जय हिंद। 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स का रैंक निकालना सीखेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर मैट्रिक्स का हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में दे देंगे, वहां जाके आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग का एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट इस प्रकार से 4x, ये हमारा मैट्रिक्स कितना है 4 रो है और 4 कॉलम है, यानी 4x4 ऑर्डर का है। अब इसको हम लोग रैंक निकालेंगे। तब आपको हम रैंक प्रीवियस लेक्चर में आपको हम बताए थे कि रैंक निकालना है तो सबसे आसान सा तरीका है, इजीली निकाल सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर को जीरो करने की कोशिश कीजिए। जीरो कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपको रैंक फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, देखिए ये 4x4 ऑर्डर का है तो इसमें हमको इसको जीरो करना होगा। लोअर ट्रायंगुलर में कौन कौन एलिमेंट आएगा, तो एक तो इसको जीरो करना होगा, फिर उसके बाद इसको और इसको करना होगा, उसके बाद इसको जीरो करना होगा और इसको जीरो करना होगा और इसको जीरो करना होगा। यही लोअर ट्रायंगुलर होगा, यही लोअर ट्रायंगुलर होगा और इसको जीरो कर दे यानी आपको रैंक आपको मिल जाएगा, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा और एक लॉजिकल चीज है जो आपको हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले इसको आप गिवन लिख लीजिए। गिवन यहाँ पे हमको a इज इक्वल टू दे भी नहीं रखा है तो हम लोग सीधा हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं। तो लेट a इज इक्वल टू हम लोग को मान लेते हैं a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग a इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 0 1 -3 और 1 1 0 1 1 3 1 0 2 और 1 1 -2 और 0। अब इसमें एक चीज देख रहे होंगे कि आपको जीरो पहले तो सबसे पहला जो आपको टारगेट में आना चाहिए ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को जीरो करना है। अगर ये तीनों एलिमेंट को जीरो करना है तो फर्स्ट रो से आप कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके जीरो करने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेट करके। कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है तो भाई इसका आगे हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इसको जीरो कर ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे रो को रिप्लेसमेंट कर दीजिए और ये जहां भी जिस रो के साथ रिप्लेसमेंट करेंगे तो उसका जीरो करना हमको ऑटोमेटिक जीरो भी मिल जाएगा और आगे का काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेसमेंट किससे करेंगे, देखिए हम लोग एक काम करते हैं R1 में R2 के साथ रिप्लेसमेंट कर देते हैं। रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं। नाउ a इज इक्वल टू हम लोग का जो मैट्रिसेस दे रखा है यहाँ पे अब हम लोग रो 2 में रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो रो 1 को ऊपर लिख देते हैं, रो 2 को ऊपर लिख देते हैं 1 0 1 1 लिख देते हैं, फिर रो 1 को नीचे लिखते हैं 0 1 -3 और -1, यहाँ पे 3 1 0 2 1 1 -2 और 0। देखिए जब भी आपको कोई मैट्रिक्स रहे 3x3 का रहे, 4x4 का रहे या 4x3 का रहे, तो सबसे पहले ही आपको ध्यान देना चाहिए कि हमें जीरो करना है। तो क्या हमारा फर्स्ट रो कहीं जीरो तो नहीं है, जीरो है तो आपको रिप्लेसमेंट कर लेना। तो ये आपको बेसिक सा चीजें आपको माइंड में होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको जीरो किससे इसको जीरो करना था, लेकिन ऑलरेडी एक हमारा ये जीरो मिल गया। तो हम ये दो का ही कैलकुलेट करेंगे आगे। तो दो का कैलकुलेट कर लेते, देख काम कीजिए। अगर हम R3 है ना, R3 में अगर हम R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दे तो ऑटोमेटिक हमारा जीरो हो जाएगा। उसके बाद R4 में केवल हम माइनस कर देंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा R1 को। ओके, केवल माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इधर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा a इज इक्वल टू कोई मैट्रिसेस दे रखा है तो यहाँ पे 1 0 और 1 और 1, क्योंकि हमारा R1 में कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहा है और R2 में भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो 0 1 -3 और -1। ओके, अब यहाँ पे चेंजेस हो रहा है तो देखिए इसको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना तो हमारा हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है तो केवल हमारा यहाँ पे 1 मिलेगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ 0 है यानी हमारा ये यहाँ पे 0 है यानी हमारा R3 ऑलरेडी 0 है, ये हमारा R3 होगा। R3 ऑलरेडी 0 है हमारा, तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा और यहाँ पे 1 है तो क्या मिलेगा -3 मिल जाएगा। चलिए -3 मिल गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, वहाँ 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -1 मिल जाएगा आपको, राइट। चलिए उसके बाद फिर हमारा ये 1 है, इसको आपस में करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 0 मिल जाएगा। अब उसी प्रकार से कि यहाँ 1 है और यहाँ 0 है तो ये केवल क्या हमारा 1 मिलेगा। चलिए उसी प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा।
राइट। उसके बाद यहाँ 0 है और वहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे माइनस हमको 1 मिलेगा, राइट। इतना मिल गया। अब हमको दूसरा टारगेट में क्या होना चाहिए, हमको अगला टारगेट में होना चाहिए हम इसको और इसको 0 करेंगे। अब इसको 0 करेंगे तो आप लोग यहाँ पे एक मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अब आपको R1 को नहीं लेना है, R1 से कैलकुलेट नहीं करना है। अगर R1 से कैलकुलेट करेंगे तो जो भी 0 के वहाँ पे डिजिट आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग R2 से यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए अभी आपको R3 में कैलकुलेट करना है। R3 में अगर हम R3 में आप सीधे सीधा घटा देंगे तो आपका काम R2 से तो 0 हो जाएगा। यही हमारा मेन मकसद है, 0 करना। फिर उसी प्रकार से R4 में अगर कैलकुलेट करते हैं, सिंपली इसमें भी घटाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। केवल आपको घटा देना है, R4 में R2 को घटा देना है, राइट। इतना घटा देंगे तो हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको वो रो 1 में कोई चेंजेस नहीं है, और रो 2 में भी कोई चेंजेस नहीं है, राइट। फिर यहाँ पे आपका 0। अब देखिए आप इसको कैलकुलेट करना है तो ये 0 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से इसको साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस में, तो एक तो प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा, नहीं ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से देख रहे हैं, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर देखिए ये माइनस में आएगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। चलिए ये भी 0 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ 0 है। अब देखिए यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 मिलेगा। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपको 0 मिलेगा। बट अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, देख रहे हैं इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये भी 0 मिल रहा है। यानी हमारा अब जो लोअर ट्रायंगुलर वाला पार्ट था, किसको 0 करना था, इसको 0 करना था और इसको 0 करना था। हम इसको पहले 0 किए, फिर इसको 0 करने गए और हमको लास्ट में हमको इसको 0 करना था, ये वाले 0 करना था। लेकिन हम जब इसी को 0 करने गए तो देख रहे हैं कि हमारा टोटली यहाँ पे 0 हो गया। यानी लोअर ट्रायंगुलर तो 0 हो ही गया, लेकिन उससे ज़्यादा भी 0 हो गया। तो उससे ज़्यादा भी 0 हो गया, उससे आपको मतलब नहीं है, केवल आपको लोअर ट्रायंगुलर से मतलब है। उसके बाद अब नॉन जीरो रो देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि नॉन जीरो रो के आपके पास कितना बचा है। देखिए नॉन जीरो रो की बात कर लेते हैं हम लोग। नॉन जीरो रो की हम लोग बात कर लेते हैं, नॉन जीरो रो की, कि नॉन जीरो रो आपको कितना मिला है। नॉन जीरो रो, एक नॉन जीरो रो हमारा ये है, एक नॉन जीरो हमारा रो ये है। ओके, आपको ऐसा एग्जाम में लिखना नहीं है। नॉन जीरो रो यहाँ पे है। अब देखिए ये क्या नॉन जीरो है, नहीं। नॉन जीरो का डिफिनेशन क्या कहता है कि वैसा रो एक ना एक एलिमेंट होगा, जीरो होगा उससे मतलब नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए। यहाँ पे सभी एलिमेंट जीरो है, यहाँ पे सभी एलिमेंट जीरो, यानी ये जीरो रो है, नॉन जीरो रो नहीं है। तो हमारा नॉन जीरो रो कितना मिला, 2 मिला। तो अकॉर्डिंग टू रैंक डिफिनेशन यही कहता है कि नॉन जीरो रो जितना होगा उतना उसका रैंक होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू कितना, 2 है, 2 होगा। अब यहाँ पे रैंक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो रैंक होगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए आप चाहे आपको मैट्रिसेज 3x3 का है, 2x2 का है या 4x4 का है, कितना भी मैट्रिसेस कितना ऑर्डर बाय कितने का हो, आप आराम से इस प्रकार से इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एक और हम लोग मैट्रिसेस लिए हैं जो हमारा 4x4 ऑर्डर का है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे पहले क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि इसमें भी क्या रिप्लेसमेंट का हमको नीड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो 1, 2, -2 और 3 है, और सेकेंड हमारा 2, 5, -4 और 6 है, -2, -3, 4, -2, 2, 4, -1, -6। अभी अब यहाँ इसमें तो 0 तो नहीं है, यानी ये नीड नहीं है, लेकिन 0 नहीं भी रहेगा तो भी नीड हो सकता है। कैसे, देखिए सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे 1 की जगह पे 3 होता, 4 होता, 5 होता, कुछ भी होता 1 के अलावा, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 अगर है तो इजीली ये तीनों को हम 0 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके घटा के, या ये तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर 3 होता तो क्या हमारा होता, नहीं होता, फिर इसको बाहर डिवाइड में रेशनल फॉर्म में लेना पड़ता, फिर माइनस करना पड़ता, फिर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता जब तक 0 होता। अगर यहाँ पे 1 है तो इजीली इसको हम 0 कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 3 होता तो हम यहाँ पे रो 3 से रो 1 में रिप्लेसमेंट कर देते आपस में, यानी ये उसको ऊपर ले जाते, इसको नीचे लेके आ जाते।
1 होता था, केवल 1 रहता। तो ऐसा भी केस आपको देखना है कि कहीं 1 तो कोई सी रो में नहीं है और ऊपर में अगर 3, 4, 5 कुछ भी है तो उस केस में भी आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज 0 रहेगा तो भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये a = नहीं दे रखा है, यानी हमको लेट करना पड़ेगा a बराबर। अब a बराबर लेट करना पड़ेगा तो हम लोग इसे लेट कर लिए 1 2 -2 3 2 5 -4 6 -1 और -3 और 2 -2, राइट। और 2 4 -1 और -6। देखिए हम लोग और फिर भी मैट्रिसेस में रैंक ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बात की है तो 3-4 लेक्चर्स में, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट में 2 मेथड आपको बताए हैं। तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आई कार्ड में दे देंगे, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में ही दे दिए थे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ जाके देखिएगा, राइट। इतना हो गया। उसके बाद हमको जीरो करना होगा लोअर ट्रायंगुलर को। तो लोअर ट्रायंगुलर को जीरो कौन कौन, ये एलिमेंट हमारा लोअर ट्रायंगुलर में आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, राइट। ये आएगा लोअर ट्रायंगुलर में, ये आएगा और ये आएगा, यानी इतना एलिमेंट को हमको जीरो करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको टारगेट लेते हैं, इसको अभी भूल जाते हैं, इसको नहीं जीरो कर रहे हैं। देखिए तो जब इसको टारगेट मिलेंगे जब इसको टारगेट मिलेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि R2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को घटा दें तो जीरो होगा, हाँ जी जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार से R3 में केवल और केवल आप एक काम कीजिए, प्लस कर दीजिए R1 से, तो आपका जीरो हो जाएगा। अब फिर उसी प्रकार से R4 की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या करना होगा, R4 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को घटा दीजिए, आपका जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इधर देखिए, चलिए अब इधर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। a हम लोग का दे रखा है, फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 2 -2 और 3, राइट। अब देखिए ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, चलिए जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 ले लीजिए माइनस, अब देखिए 5 है, ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। उसी प्रकार से -4 है और यहाँ पे 2 और -2 होते प्लस में आ जाएगा, 2 दूना 4। अब देखिए -4 आइए 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी ये हमारा जीरो हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और 2 है, 3 दूना 6, यानी ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, हाँ जी जीरो हो जाएगा। चलिए एक एलिमेंट बचा है, अब इसका लेते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद आप इसको लीजिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा आपका -1। फिर यहाँ से देखिए, अब यहाँ से तो ये आपस में जीरो हो जाएगा, हाँ जी जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए -2 है और -2 है और 3 है, यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। चलिए हो गया। अब ये रो 4 के लीजिए, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसको हम लोग सिंपल घटा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप 4 ले रहे हैं, और यहाँ पे देखिए 2 है, क्या है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 ले रहे हैं, तो 2 दूना 4, ये कैलकुलेट करके हो जाएगा ये भी 0। ओके, चलिए -1 ले रहे हैं, यहाँ पे -1 ले रहे हैं और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस में यहाँ आ जाएगा 3, ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पे 6 है, 6 लिए हैं और यहाँ से देखिए 6 लिए हैं और इसको हम लोग 6 लिया और 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, यानी ये भी हमारा एलिमेंट हो जाएगा 0। अब इस प्रकार से एलिमेंट आ गया। लेकिन चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा इसको हमको जीरो करना होगा। A1 को देख रही है, इसको ये एलिमेंट जीरो करना, ये एलिमेंट की जगह पे क्या है -1 है, तो इसको जीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सी यहाँ पे ये दोनों को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अगर इसको आप प्लस करेंगे, अगर R3 में अगर R2 को आप प्लस करते हैं तो आपका जीरो हो जाता है, सिंपल से, कोई ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं लगता है, नीड है। तो A = हमारा 1 2 -2 3 0 और 1 0 0 और ये आ जाएगा क्या, ये हमारा आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा ये भी 0 हो जाएगा और आपस में जोड़ना है तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे नीचे का रो बचा है 0 0 3 और 0, राइट। अब यहाँ पे कुछ इस मैट्रिक्स में ना कुछ तो यूनिक सी बात है। क्या यूनिक सी बात है कि देख रहे कि हमको इसको जीरो करना था लेकिन इसके ऊपर का एलिमेंट ही जीरो हो गया। इसको जीरो करना था तो इसके लिए तो रो चाहिए ना, सेकेंड रो चाहिए या थर्ड रो चाहिए।
अब देखिए इसको जीरो करना था, इसके सामने का कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब यहाँ तो जीरो करना था तो हो गया ऑलरेडी, लेकिन ये 3 को जीरो करने जाएंगे, इसके सामने कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इस केस में इसका मतलब क्या कर रहा है कि अगर इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो घूम फिर के ना यही केस मिलेगा, यही सेम केस मिलेगा। मतलब लोअर ट्रायंगुलर पूर्ण रूप से जीरो नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं इसको कैलकुलेट कर देगा ऑलरेडी 3। अब इसको इससे रो 1 से कैलकुलेट करने जाएंगे तो पूरा यहाँ एलिमेंट आ जाएगा। तो इस केस में दिमाग नहीं लगाना, जब भी आपको ऐसा केस मिले ना तो आपको समझ लेना भाई इसका लोअर ट्रायंगुलर किसी प्रकार से जीरो नहीं होने वाला है, यानी ये 4x4 का है। तो इसमें सिंपल से आप नॉन जीरो रो काउंट कर लीजिए, यहाँ पे सिंपल सी नॉन जीरो रो काउंट कर लीजिए। यहाँ पे नॉन जीरो रो देख रहे हैं कि हमारा ये है। इसमें देखिए एक एलिमेंट है, आपको हम क्या बताया, अगर एक भी एलिमेंट किसी रो में होता है वह नॉन जीरो रो में आता है। तो ये भी हमारा नॉन जीरो रो में आएगा, ये भी हमारा नॉन जीरो रो में आएगा। इसमें भी एक एलिमेंट है, यानी ए भी हमारा नॉन जीरो रो में आएगा, नॉन जीरो रो में आएगा। इसमें भी एक एलिमेंट है, यानी ये भी हमारा नॉन जीरो रो में आएगा, नॉन जीरो रोज में आएगा, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉन जीरो रो कितना आपको मिल रहा है, तो नॉन जीरो रो हमको 4 मिल रहा है, नॉन जीरो रो हमको 4 मिल रहा है। तो यहाँ पे यानी इसका मतलब आपको आंसर मालूम हो गया होगा, नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 4, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4। ओके, यही आपका आंसर आ गया। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोनों क्वेश्चन में जितने भी कंडीशंस बताए हैं, ये ऐसा क्वेश्चन था कि पूरा 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपका कवर हो गया 2 क्वेश्चन में। अब आपको हम आपके ऊपर आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ देते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, स्क्रीन पे उसको कर रहा होगा, वहां से आप नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से ईमानदारी से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका 4x4 रेडी नहीं हो रहा है, जितने का भी मैट्रिसेज रहेगा उसको आप इजीली रैंक फाइंड आउट कर पाएंगे। केवल हमको माइंड में ये होना चाहिए कि हमको लोअर ट्रायंगुलर किस प्रकार से जीरो होगा, उस पर आपको सोचना है। और सोचना कोई आसान भारी बात थोड़ी नहीं यार, सीधी सी बात है, आपको देखना है कि अगर इसको जीरो करना है तो इसके साथ हमको कैसे करेंगे, माइनस प्लस ही तो करना है आपको, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके जीरो करना है। इजी, वेरी इजी, तो बच्चे के खेल है, आप कर लोगे। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना, और हमारा मैट्रिसेस से जो भी लेक्चर्स आया है इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको मैट्रिसेस का लेक्चर्स कैसा लग रहा है। और हम लोग लास्ट एक रैंक ऑफ मैट्रिसेस का लेक्चर्स लेंगे, जिसमें अगर कोई मैट्रिक्स सपोज कि आपको दिया हुआ है, उस मैट्रिसेस में अननोन है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, कोई जो भी एलिमेंट है यहाँ पे अननोन रहेगा, एक्स की फॉर्म में रहेगा, ए की फॉर्म में रहेगा। उस केस में आपको रैंक फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा और उस केस में उसका वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। तो आप कैसे निकाल पाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिस्कस करेंगे। वही रैंक ऑफ मैट्रिसेस का लास्ट लेक्चर होगा, उसको भी आप देखिएगा, शायद आपके एग्जाम में उस प्रकार का क्वेश्चन पूछ दे आपको, तो उसको जरूर देखिएगा। और हम लोग उसके बाद हम लोग का मैट्रिसेस का एक टॉपिक्स रह जाएगा जो आपको रिमेनिंग लीनियर इक्वेशन में छोड़ दिए थे। लीनियर इक्वेशन में इसीलिए छोड़े थे कि कहीं ना कहीं उसको हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रिलेट करके उसको सॉल्व करने वाले हैं, उसको बनाने वाले हैं, इसीलिए उसको छोड़ के रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ाएं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।